Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathymath.com. Let's start with question number 2 of exercise number 1.1. The statement of the question is express the following fraction as percentage by giving your answer correct to one decimal place where necessary. यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बेसिकली बिल्कुल रेसिप्रोकल है, उलट है जो क्वेश्चन नंबर 1 किया उसका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर हमारे पास कोई चीज़ परसेंटेज में दी गई होती थी, हम उसे 100 से डिवाइड करते थे। तो जैसे ही हम उसे 100 से डिवाइड करते थे तो ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाती थी। यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म गिवन है, जैसे 3/4 है, तो 3/4 ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको परसेंटेज के अंदर बेसिकली कन्वर्ट करना है। सो वहाँ पे हम डिवाइड करते थे। जब भी आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म गिवन हो और आपने उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप 3/4 मल्टीप्लाई कर दें 100 से। सो 3/4 ये आप इसे 100 को स्प्लिट अप कर लें 25 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 सिंपली 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 75% बन जाएगा। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसका इसी तरह से है, इसके अंदर 3/5 है। सो 3/5 को आप मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें, सो ये 3/5, यहाँ पे 100 को हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो यहाँ 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60% आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट भी बड़ा सिंपल है, 4/25 है। सो आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें। यहाँ पे 4/25 ये 25 और यहाँ पे 100 के साथ डिडक्ट होगा, कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा और 16% आएगी। बिल्कुल इसी तरह से 13/20 है, यहाँ पे गिवन 13/20 मल्टीप्लाइड बाई 100, यहाँ पे ये 20 जब कैंसिल आउट होगा 100 के साथ तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी आप 100 को अंदर रख के 20 पर आप डिवाइड करें तो ये आपको 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज इक्वल टू 65% आ जाएगा। इसी तरह से इसके फिफ्थ पार्ट में 31/25 है। सो 31/25 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 25 और 100 कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 31 इज इक्वल टू 124%। नेक्स्ट 21/40 है। 21/40 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये अब यहाँ पे जब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे आपके पास 2.5 आ जाएगा। 2.5 जो है जब 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 52.5 आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली दिया ये गया था, अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया तो डेसिमल के आगे 1 फिगर। लास्ट क्वेश्चन में कोई भी आंसर जो है यहाँ पे एग्जैक्ट पूरे आंसर्स आ रहे थे 0.000, यानी पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है 21 तो ये 52.5 आ जाएगा। सो फर्स्ट डेसिमल प्लेस ये वाली है। तो फर्स्ट डेसिमल यानी फर्स्ट डेसिमल का ये है कि आप डेसिमल के बाद फर्स्ट जो एक हिस्से तक आपने इसको रिप्लाई करना। नेक्स्ट 23/60 है, आप इसे डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई करें 100 से। सो सिंपली जिस वक्त आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 115/3 आ जाएगा। अब 115 को जो है ना वो रखें अंदर और आप 3 पर डिवाइड करें, सो ये आपके पास 38 आएगा। 30, सो हम इसको 38 1/3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसे हम डेसिमल की फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी 8/3 है। सो 8/3 का जो है ये 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर लें, ये 8 को आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ये 800 आ गया डिवाइडेड बाई 3। सो आप इसे 800 को आप डिवाइड करें 3 पर तो 266 डेसिमल पॉइंट 6। सो ये 1 डेसिमल पॉइंट तक भी इनफ है। अगर आप ये 6 ना भी लिखें तो भी ये 266.6 ये जो है ना ये % आ जाएगी।
नेक्स्ट ये 8/5 है। 8/5 को भी आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करें। 5 और 8 जो है 5 और 100 जो है ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 160 इन परसेंटेज, यानी अगर हम इसे परसेंटेज में लिखें तो ये 160% है। 7/8 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें। सो ये आपके पास 4 से ये जो है ना ये कैंसिल आउट होगा। 4 2 और यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 175/2। सो ये आप इसे सिंपली डिवाइड करें, ये 87.5। जिस वक्त आप इसे परसेंटेज में लिखेंगे तो 87.5% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी बिल्कुल इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 इसको आप जो है वो खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर किसी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ ही मैथ। अल्लाह हाफिज़।